नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। आप में से जितने लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ईमानदारी से बताइए कि इन्विटेशन के दौरान आपको ऑब्जेक्शन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जब कभी भी आप लोगों को इनवाइट करते हैं प्लान दिखाने के लिए या फिर सेमिनार में बुलाने के लिए, तो क्या आपको ऑब्जेक्शंस आते हैं, आपको ऑब्जेक्शंस मिलते हैं? मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि सर, जब हम इनवाइट करते हैं, जब लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो कई बार हमें ऐसे ऑब्जेक्शन मिलते हैं जिनका जवाब हमें नहीं पता होता। और अगर आपको ऑब्जेक्शन के जवाब नहीं पता, अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता, तो वही ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में बदल जाता है। बहुत गौर से समझिए। दो चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर सेल्स की दुनिया में जो आपको हमेशा सुनने को मिलेंगी, जिनका सामना आपको हमेशा करना पड़ेगा। दो चीजें, रिजेक्शन एंड ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन ही रिजेक्शन में बदलता है। अगर ऑब्जेक्शन को बढ़िया ढंग से आप हैंडल नहीं कर पाते, तो वही ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में बदल जाता है। इनिशियली रिजेक्शन ऑब्जेक्शन ही होता है, और अगर उस ऑब्जेक्शन को आप बढ़िया ढंग से हैंडल करना जानते हैं, तो फिर आपको रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। अब बहुत गौर से समझिए, जब आप इनवाइट करते हैं लोगों को, कई बार तो लोग उधर से आपसे क्या पूछते हैं, क्या बोलते हैं। आप बहुत सारे ट्रिक लगाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आप याद करते हैं, और बहुत सारे जो भी और तरीके हैं इनवाइट करने के, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। फिर भी सामने वाला कई बार आपसे पूछ देता है, कहीं ये MLM तो नहीं? और जैसे ही वो इतना पूछता है कि कहीं ये MLM तो नहीं, कहीं ये मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं, तो आप डर जाते हैं। आपको बड़ा फियर हो जाता है। अब आपको समझ में नहीं आता क्या बोले। और ऐसी स्थिति में वो गेस्ट फिर आपका फोन रिसीव नहीं करने वाला, फिर वो आता भी नहीं है, फिर वो दिखता भी नहीं है। अच्छा, कई बार आपसे गेस्ट और भी सारी चीजें कहते हैं, कहीं ये नेटवर्किंग तो नहीं है, कहीं ये स्कीम वाला प्लान तो नहीं है, कहीं ये जोड़ने ओढ़ने वाला प्लान तो नहीं है, कहीं ये मेंबर मेकिंग प्लान तो नहीं है। तो क्या आप में से ऐसी चीजें आपको भी फेस करने को मिलती है? अगर मिलती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपने कभी भी ऐसा ऑब्जेक्शन हैंडल किया है। आइए अब समझिए, ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का दो तरीका है। खराब तरीका है सवाल का जवाब देना। अगर आप सवाल का जवाब देके ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जा सकता है, तो ये सही तरीका नहीं है, ये डेंजरस है। क्योंकि जब आप सवाल का जवाब देते हैं, तो सामने वाला उस जवाब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसका माइंड पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि वो आपके जवाब को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा, तो फिर जवाब देने से कोई फायदा नहीं। इसलिए सेल्स की दुनिया में, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक बड़ी अच्छी बात बताई जाती है कि सवाल ही जवाब है। जवाब नहीं देना साहब, सवाल ही जवाब है। अगर सवाल पूछा गया तो आपको भी सवाल पूछना है। इससे बढ़िया ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का कोई तरीका नहीं। दुनिया के बड़े बड़े सेल्स ट्रेनर, दुनिया के बड़े बड़े सेल्स गुरु यही बताते हैं कि सवाल को सवाल से ही हैंडल किया जा सकता है। अब बहुत गौर से समझिए, लेकिन आखिर सवाल क्या किया जाए? जब कोई ऐसे पूछे कि क्या ये MLM है, क्या ये नेटवर्किंग है, क्या ये जोड़ने वाला सिस्टम है, तो फिर क्या सवाल किया जाए? सवाल सिंपल सा इतना करना है कि इसका मतलब क्या है। सिंपल सा। अगर कोई कहता है कि MLM है क्या, आप सिंपल से पूछिए, MLM मतलब क्या आपके कहने का मतलब? अगर फिर अब जैसे ही आप मान के चलिए, किसी ने कहा कि ये MLM है क्या, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है क्या, आपने कहा मतलब क्या मतलब? तो फिर उधर से वो बोलेगा कि वही नेटवर्किंग मेंबर मेकिंग प्लान, जहां मेंबर बनाए जाते हैं, बेचना पड़ता है। फिर आप बोली मेंबर मेकिंग प्लान मतलब प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, मतलब बस आप एक चीज बोलते चलिए, मतलब क्या मतलब आपको ये समझ जाना है कि आपको नहीं पता, और आप उससे जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है, वो जो बोल रहा है उसका क्या मतलब है। अब बहुत गौर से समझिए, आप जवाब नहीं दे रहे, अब जवाब उसको देना पड़ रहा है। आप सवाल कर करके उसी से जवाब ले रहे हैं, उसको कितना पता है ये समझ में आ जाएगा। वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या इस पूरे सिस्टम के बारे में कितना जानता है ये समझ में आएगा। लेकिन दो चार मतलब करने के बाद वो उब जाता है, और वो आपसे फाइनली पूछता है कि भाई आप बताओ, आप क्या कर रहे हो, आपका क्या प्लान है, कौन सी चीज आप बताना चाहते हो। जब आप बार बार बोलते मतलब स्कीम, मतलब मेंबर बनाना, मतलब, तो वो खुद बोलता है फिर, अच्छा ठीक है, आप बताओ कि आप क्या बताने वाले थे, आपका क्या प्लान है, या आप क्या मुझे बताने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि आप बोलिए कि इसी के लिए तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, यही जो कुछ भी मुझे बता रहा है इसी के लिए तो मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। तो आप एक बार आइए, फेस टू फेस मिलते हैं, और प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, और फिर मैं आपको सब कुछ फेस टू फेस मिलकर बताऊंगा।
देखिए, चूंकि आपने कई बार बोल दिया है कि क्या मतलब है, क्या मतलब है, राइट, तो उसको इतना तो पता चल गया कि आप वो जो बोल रहा है या वो जो सोच रहा है वो चीजें वो नहीं है। अब थोड़ा सा आपको डर लगेगा कि जब आप प्लान देंगे, जब आप उसे बुला के प्रेजेंटेशन दिखाएंगे या वो सेमिनार में बैठेगा, व्हाटएवर, राइट, तो उस समय तो वो आपसे सवाल करेगा कि यही तो मैं बोल रहा था मेंबर मेकिंग प्लान, ये तो वही है नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो वही है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो फिर उस समय क्या कहेंगे, ये आपको लग रहा होगा। देखिए, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात समझ जाइए, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पता है, लेकिन बहुत कम लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। पता बहुत सारे लोग को है। कहा जाता है कि इस दुनिया में अधिकतर लोगों ने नेटवर्किंग का नाम सुना है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। तो आपको यही बात बता रही है कि देखिए, मुझे पता था, लेकिन बस मैं ये देखना चाहता था, मैं ये जानना चाहता था कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कितना पता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में चर्चा बहुत लोग करते हैं, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। मुझे भी बहुत सारी भ्रांतियां थी। मैं भी यहां आने से पहले, इस प्लान को जानने से पहले, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ मैंने ऐसा सुना था जो बकवास था, और वो सुनी सुनाई बातें थी। लेकिन जब मैंने सारी चीजों को बढ़िया ढंग से समझा, तो मुझे पता चला कि जो कुछ भी मैंने सुना था वही सच नहीं था, सच कुछ और भी था। मैं जानता था, लेकिन मैं पूरे डेप्थ से इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानता था, मैं थोड़ा थोड़ा जानता था। और आप ही मुझे बताइए कि जो चीजें भी मैंने अभी आपको बताई, जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया, आपको नहीं लगता वो चीजें अलग है, वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा आप समझ रहे थे? तो डेफिनेटली उधर से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। जैसे ही आप इस चीज को अपने ऊपर ले लेते कि मैं भी बहुत सारी बातों को सुना था, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने सारी चीजों को ढंग से समझा, बढ़िया तरीके से समझा, तो मेरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। इसलिए मैंने भी ये समझा कि हो सकता है आपके पास भी जो नॉलेज है वो डेप्थ में नहीं है, आपने भी कहीं से सुना है, आपके भी थोड़े बुरे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको फेस टू फेस बढ़िया ढंग से समझाया जाए तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे और बढ़िया ढंग से इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के और कुछ बड़ा कर पाएंगे। देखिए, एक बात समझ जाइए कि आपकी नीयत खराब नहीं, आप जिसको भी बुला रहे हैं उसके फायदे के लिए भी बुला रहे हैं। आप अगर प्लान दिखा रहे हैं तो सिर्फ अपने फायदे के लिए प्लान नहीं दिखा रहे, आप सच में चाहते हैं कि उसकी जिंदगी में एक बदलाव आए। इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फोन पे क्यों नहीं बताया जा सकता, क्योंकि फोन पे अगर आप कुछ भी बताएंगे कि हाँ ये एमएलएम है, हाँ ये नेटवर्किंग है, हाँ ये जोड़ने वाला सिस्टम है, तो फिर वो विक्रम बेताल वाली कहानी हो जाएगी। जैसे ही बेताल, राइट, कुछ भी पूछता था और विक्रम जैसे जवाब देता था, बेताल भाग जाता था, बेताल फिर मिलता ही नहीं था। ये ऐसे ही बेताल हो जाएंगे फिर। अगर आप फोन पे बताने लगेंगे सारा प्लान, फोन पे सब कुछ बताने लगेंगे, वो गेस्ट मिलेगा नहीं आपको, वो फिर आपका फोन ही नहीं उठाएगा, तो फिर क्यों बताया मुझे? लेकिन उसमें से कई सारे लोग, 90% लोग जब आके सामने से समझते हैं तो डेफिनेटली वो ज्वाइन करते हैं, वो लीडर बनते हैं। आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कुछ भ्रांतियां रही होंगी, लेकिन जब आपको बढ़िया लोगों ने समझाया, जब आप सेमिनार में गए, जब आप बड़े बड़े वर्कशॉप में गए, या फिर आपको 1-to-1 में ही बढ़िया ढंग से समझाया गया, तो आपको चीजें समझ में आ गई। अब सिंपल सी बात है, वो मिलेगा, समझाने का मौका अगर हमें मिले, आपको मिले, तब तो उसके ऑब्जेक्शन को आप दूर कर पाएंगे। लेकिन अगर ये मौका ही ना मिले, वो आपसे मिले ही ना, फिर कैसे दूर होगा? इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको नॉलेज रखने की जरूरत है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है, आपकी जो कंपनी है, आपके प्रोडक्ट से जो फायदे होते हैं, जिन लोगों को फायदा हुआ है, आपकी कंपनी के प्लान से जिन लोगों ने भी पैसा कमाया है, जिन लोगों की भी जिंदगी बदली है, इनकी जानकारी रखिए, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी बढ़िया काम कर रही है, आपके प्रोडक्ट्स अमेजिंग है, तो आपको डर नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है साहब। ऑब्जेक्शन, एक बात बहुत गौर से समझिए, ऑब्जेक्शन रिजेक्शन है नहीं। अब मान के चलिए कि कुछ लोग परीक्षा में फेल हो गए, सपोज कि आप परीक्षा में फेल हो गए, तो क्या सवालों के चलते फेल हुए? नहीं, उन सवालों का जवाब आपको नहीं पता था, सवालों ने आपको फेल नहीं किया, आपकी बेकार तैयारी, आपने बढ़िया तैयारी नहीं की, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने नजरअंदाज किया, आपने टाल मटोल किया, उस चीज ने आपको फेल किया। सवाल आपको फेल नहीं करते, आपकी जो कमजोर तैयारियां हैं वो आपको फेल करती हैं। उसी तरीके से ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में तब बदलता है जब आपकी तैयारी नहीं होती, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब आप डर जाते हैं, तब जाके ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में बदलता है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्शन ही है साहब, वो कोई फांसी नहीं है। अगर वो बोलता है मल्टी लेवल मार्केटिंग है, मतलब क्या है? हमें जानना है भाई
कि वो कितना जानता है, फिर जब मिलेगा तो बोलेंगे कि हम भी ऐसा ही समझते थे। लेकिन जब सारी चीजों को समझा तो पता चला कि जो समझ रहे थे वो सही नहीं था। और मुझे ये लगा कि आप भी डेफिनेटली अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, और इस चीज के बारे में लोग तो बहुत सारे जो बात करते हैं, लेकिन समझते बड़े कम लोग हैं। ये दुनिया में बहुत जगहों पे बहुत सारे लोगों के द्वारा इस पे चर्चा होती है, लेकिन समझते बड़े कम लोग हैं। इसलिए ये जरूरी होता है कि फेस टू फेस मिलकर सारी चीजों को बढ़िया ढंग से समझाया जा सके। तो आज की इस वीडियो में मुझे यही बता रहा था। बाकी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सच में तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर सीरियस है, अगर आप 6 फिगर इनकम कमाना चाहते हैं, या फिर आप जितना कमा रहे हैं उसको डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, तो हम कर रहे हैं एक ग्रैंड रेसिडेंशियल MLM मास्टरी वर्कशॉप रैमडा प्लाजा आगरा के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर 2 नाइट 3 डेज का पूरा हमारा ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो अगर आप हमारे साथ एक 5 स्टार होटल रैमडा के अंदर आगरा में 22, 23, 24 दिसंबर को हमारे साथ बताना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की सारी बारीकियों को सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि टीम क्यों छोड़ के चली जाती है, क्यों लोग आते तो लेकिन काम नहीं करते, कैसे अधिक से अधिक लोग को कामयाब बनाया जाए, किस तरीके से आप काम करें ताकि आपकी टीम में आने वाले लोग सच में पैसे कमा पाए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते हैं उनके कुछ सपने होते हैं, उनके कुछ ख्वाब होते हैं, वो यहां पैसे कमाने वाकई आते हैं, वो अपने ख्वाबों को पूरा करने आते हैं। डेफिनेटली हम चीजों को बेचते हैं, हम जो भी चीजें कर रहे हैं उसके पीछे एक पैसा भी फैक्टर होता है। वो पैसा क्यों फैक्टर होता है? क्योंकि हमारे कुछ सपने हैं और उन सपनों तक पहुंचने के लिए पैसा कमाना आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। तो अगर सच में आप नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर नहीं बनना चाहते, नेटवर्क मार्केटिंग के लीजेंड बनना चाहते हैं, आप जानना चाहते, सीखना चाहते हैं, हमने ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम बड़ा सा रखा है 2 नाइट 3 डेज 3 दिनों का, इसलिए ताकि हम आपको बहुत सारी चीजें, जो भी मेरा अनुभव है, जो कुछ भी मैं जानता हूं, वो सारी चीजें मैं आपको बता पाऊं। इसलिए जल्दी से अभी जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कॉल कर लीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ कुछ सीटें अब बाकी है, क्योंकि बहुत कभी लोग वहां पे बुलाए जा रहे हैं, 100 लोग से बुलाए जा रहे हैं, उसमें से बहुत सारे सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, कुछ सीट्स बाकी है। जल्दी से खुद को एनरोल कर लीजिए और मिलिए मुझसे आगरा रैमडा में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स लॉट, थैंक यू।